तुम्हारा यही लटका मुंह देखना था हम हिंदुस्तानियों को, और देखना ये भी था कि जब भारत जीते और भारत के जीतने की पट्टी टीवी पे जब नीचे आए तो तुम्हारा ही चेहरा, लुटा पुटा तुम्हारा चेहरा हमें नजर आए। और मुराद हमारी पूरी हुई, और क्या खूब पूरी हुई। तुम्हारे ही ओवर में जीत का चौका लगा, तुम्हारे ही ओवर में 17 रन लुटे, और तुम ही पाकिस्तान की हार का मुख्य कारण बने। ए रऊफ, तुम्हें मालूम है हम हिंदुस्तानियों की ये मुराद किसने पूरी करी? अब तुम कहोगे कि तिलक, सैमसन, दुबे, रिंकू ने पूरी करी। अरे ना पगलऊ ना, मुराद तो किसी और ने पूरी करी है। बता दूं, राफेल के आगे आकर जान तो नहीं दे दोगे? तो फिर सुनो, हमारी ये मुराद तुम्हारे कप्तान यानी सलमान अली आगा ने की है। अब पूछो कैसे? पूछो नहीं पूछोगे? चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही बता देते हैं। देखो मियाँ, ऐसा है, वो जो तुम्हारा मुंडी मटकू है ना, अबरार, उसने 13वें ओवर में 2 विकेट लिए, संजू सैमसन को पवेलियन भेज दिया। और अगर देखा जाए तो कायदे से 15वां ओवर भी उसी को मिलना चाहिए था, मोमेंट और प्रेशर दोनों बना रहता, लेकिन आगा ने हक दिया, गेंद पकड़ा दी तुमको, और फिर वर्मा ने और दुबे ने खोल दिया तुम्हारा धागा। अरे तुम्हारा कैप्टन यही नहीं माना, इसके बाद तो उसने और बड़ा खेला कर दिया, मैच का आखिरी ओवर भी तुम्ही को दे दिया। वो अगर चाहता तो शाहीन जो है ना तुम्हारा प्रीमियर फास्ट बॉलर, 17वां ओवर उससे करवा सकता था और आखिरी ओवर भी उसी को दे सकता था। लेकिन शाहीनवा जो है ना, वो तुम्हारे यहाँ का जो अपने आप को नया इमरान खान समझता है, शाहिद अफरीदी, उसका दामाद है। अगर शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में पाकिस्तान जीत जाता तो शाहिद अफरीदी फिर विक्ट्री परेड कैसे निकालता भाई? इसीलिए रऊफ, तुमको बलि का बकरा बनाया गया है, और जब तुम आ गए तो भारत के शेरों ने तुम्हारे ऊपर राफेल से कर दिया हमला, तुमको कर दिया ढेर, तुमको बना दिया सुअर, और जब तुम खा गए मार तो टीवी पे आ गया तुम्हारा ये लुटा पुटा थोबड़ा। और इसी तरह पूरी हुई हम सब की मुराद, और इसीलिए हम सब भारतीय तुम्हारे 3 नाम वाले कप्तान को, सलमान अली आगा, वैसे वो धन्यवाद के काबिल है नहीं। और फिर रऊफ ये बताओ, ये तुम ये ऐसे क्या करते हो? मैच में तुमको बुमराह ने ऐसे वाला जवाब तो दे दिया, पर अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो अर्शदीप का ये वीडियो देख लो। तुम बेटा ऐसे कर रहे थे, उसने ऐसे कर दिया। और ये अबरार, एक चीज बताओ यार, तुमको क्या कोई दिक्कत है क्या? तुम ये यू क्यों करते हो भाई? यहाँ भारत में कभी आना नहीं, कहीं फंस गए यूपी में तो ऐसा रगड़े जाओगे कि समझ में नहीं आएगा कि कहां से लाल हो गई, कहां से पीली हो गई। और वैसे भी तुमको इन तीनों ने तो बहुत कस के रगड़ दिया है। जाओ अपना कहीं इलाज कराओ, जो तुम्हारे यहाँ छोटे मोटे चवन्नी छाप डॉक्टर हैं, उनसे जाके पूछो कि भैया ये दिक्कत कहाँ आ गई, हार्मोनल दिक्कत है कि बीच में कहीं दिक्कत मिल गई तुमको? ये क्या क्यूटियों वाली हरकतें करते हो? और वो बंदूक वाला नहीं दिख रहा जो ऐसे बंदूक कर रहा था? लगता है मैच के बाद उसकी आगे से गीली और पीछे से पीली कर दी गई है। बंदूक चलाएंगे ससुर नहीं तो। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? Nothing happening. There is no one to tell. Ground is empty. Final match you perform, what happening? Lot of happening. Winning, celebration and lot of happening. दोस्तों, फाइनल मैच में व्हाट्स हैपनिंग। एशिया कप में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक कभी इतिहास में देखा नहीं गया। बिना विनर ट्रॉफी के भी भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, और हमारे लड़कों ने ऐसा रोस्ट किया है कि पूरी दुनिया ने देखा, वो मौज ली। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप केवल जीता नहीं है दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान की एक विचारधारा को मात दे दी है। क्योंकि इस बार दोस्तों कहानी सिर्फ बॉल बैट की नहीं थी, ये आत्मसम्मान की जंग थी। जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो वो महज एक नो नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। और मजे की बात तो दोस्तों ये थी, जब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया मोहसिन नकवी से, तो ये चोर कहीं का ट्रॉफी ही लेके भाग गया। अभी तक तो ये समझ में नहीं आता कि ये कौम लोन पर है कि लोन कौम पर है। अब तो ये चोरी भी करने लगे, और शायद सही भी किया होगा। ट्रॉफी और जो मेडल लेके ये मोहसिन नकवी भागा है, इसने सोचा होगा कुछ दिन के आटा की व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, जीने की व्यवस्था हो गई। क्या क्या पल थे यार, मतलब मजा आ गया। वो
सूर्य कुमार यादव का बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की वो बिना ट्रॉफी के फोटो खिंचाना, और वो हार्दिक पांड्या की पुरानी स्टाइल जो वो हर ट्रॉफी जीतने के बाद करते हैं। हर सेलिब्रेशन, हर मूव पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ था दोस्तों, जिसको हमारे यहाँ कंटाप कहा जाता है। और ये कंटाप बिल्कुल वैसे ही भारतीय खिलाड़ियों ने मारा है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे हमारे सैनिक पाकिस्तान के आतंकवादियों को 72 हूरों के पास पहुंचाते हैं। एशिया कप में खेले गए तीनों भारत पाकिस्तान के मैच कोई मैच नहीं थे दोस्तों, ये एक युद्ध की तरह था। ये युद्ध था आत्मसम्मान संस्कृति का, ये युद्ध था देश के मान सम्मान का। और जो भारत ने स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा, उस पे कायम है भारत आज भी। और ये कितने बेशर्म हैं, जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मोहसिन रग्बी से ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया तो वो 20 मिनट पोडियम पर खड़ा रहा। वो बुड़बक सोच रहा था कि भारत झुक जाएगा, ट्रॉफी ले लेगा, लेकिन भारत ने कहा तुम कौन हो बे, ट्रॉफी तुम्हारे बाप की है या ट्रॉफी तुम्हारे पुरखों ने बनवाई थी। और जब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नहीं ली तो ट्रॉफी चोरी करके लेके भाग गया। अच्छा, ये तो नौटंकी चल ही रही थी, उसके बाद एक सैवेज इंसान ने सैवेज ट्वीट कर दिया। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर मैदान पर भी जारी है, वहां पर भी हम जीते और जंग के मैदान में भी हम जीते। क्योंकि मैसेज साफ था दोस्तों, तुम जंग लड़ो या मैच, तुमको सुअर हम बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ये बार बार शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो है ये पाकिस्तान का कन्वर्टेड मुस्लिम है जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना हुआ करता था। इसने हमारे भारतीय कप्तान के लिए ये शब्द यूज किया था, तो यही मैं इस सुअर को वापस कर रहा था। अबे यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूसुफ, अपनी शक्ल जरा आईने में देखना, सुअर तू लगता है। भारतीय खिलाड़ियों ने बैठे बैठे तुमको और तुम्हारी टीम को सुअर बना दिया। आगे से इस तरह के शब्द यूज मत करना। तुम 1 करोगे, हम 50 करेंगे। तुम गिरोगे तो तुम्हारे स्तर पे आके तुमको जवाब हम बिल्कुल देंगे। ये मत सोचना कि हम चुप रहेंगे। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। कभी फाइनल मैच व्हाट्स हैपनिंग का रोस्ट हुआ, कभी अबरार वाला मूवमेंट हुआ ये वाला, और कभी कभी बीच बीच में मस्ती के साथ पाकिस्तान की पूरी बेइज्जती होती रही उस सेलिब्रेशन के अंदर। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम बड़ी मुश्किल से शर्मा का मतलब सीख कर गई थी, पर भारतीय खिलाड़ियों ने वर्मा का मतलब पूछ लिया। आउट ऑफ सिलेबस बात आ गई। बाकी तो आप जानते हैं कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं। फाइनल के मैच में जब बुमराह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इन्होंने जब धोया है ना दोस्तों पाकिस्तान को, इतिहास लिख दिया गया। ये मैच दोस्तों सालों सालों तक, जनरेशन तक ये याद रखा जाएगा। अगर वो मेलबर्न वाला मैच आपको याद हो जिसमें 28 रन 8 गेंदों पे चाहिए था, तो उसके बाद इसी मैच का नंबर आता है जिसे हम आप सदियों तक याद रखेंगे। और इन खिलाड़ियों ने मैच जीतकर इतिहास रच दिया। और देखा जाए तो भारतीय टीम की या भारत की ये केवल एक जीत नहीं थी, ये ऑपरेशन सिंदूर की यूएई तक गूंज थी। पाकिस्तान दहल गया इस गूंज से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 ठिकाने बर्बाद किए थे और एशिया कप के फाइनल में हमने इनके 11 स्तंभ और गिरा दिए, जिससे टोटल होता है 21। और इसी 21 टोटल के साथ बीसीसीआई ने 21 करोड़ का टीम के लिए प्राइज अनाउंस किया है। ये इनाम हर चौके के लिए है, हर छक्के के लिए है, हर विकेट के लिए है, और वो सब चीज के लिए है जिससे भारतीय कप्तान और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। और मैसेज दोस्तों साफ था, मैदान हो क्रिकेट का या जंग का, हर जगह ले जाओगे तुम बेटा। बेटा बेटा ही रहता है, बाप बाप ही रहता है। और अच्छा, पाकिस्तानियों की एक खास बात है, इनका टेस्ट जो है दोस्तों वो बदलता रहता है। इन्होंने सबसे पहले अपना बाप चुना विराट कोहली को, फिर अभिषेक शर्मा को, और अब तिलक वर्मा को। अपने बाप ही चेंज करते रहते हैं। आपने वो सुना होगा डायलॉग, हाय मेरे 2-2 बाप, यहाँ तो अनगिनत बाप हैं। चलो ये तो हो गई आस पड़ोस की बात। अब जरा घर में आ जाते हैं। ये कहेंगे भैया सौरभ भारद्वाज, आप पार्टी के नेता, इन्होंने क्या कहा था कि अगर
सूर्य कुमार यादव तुम्हारी औकात है। पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो तुम शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो, सारा का सारा हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा था कि सूर्य कुमार अगर तुम्हारी औकात है तो भारत पाकिस्तान वाले मैच की मैच फीस भारतीय सेना या पहलगांव में जो लोग मरे थे उनके परिवार को दे दो। सौरभ भाई दे दिया उसने। मेरी तरफ से, पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। और पाकिस्तान के ही मैच की मैच फीस नहीं दी है उसने जितने भी मैच एशिया कप में खेले हैं सबकी दे दी है। अब चलो उसने तो दे दी, अब जरा एक चैलेंज हमारा भी आप ले लो। आप चैलेंज देते हो, आप ही थोड़ी ना दे सकते हो, हम भी दे सकते हैं। एक चैलेंज हमारा ये है कि आप अपने महीने की एक सैलरी उन परिवार को सार्वजनिक तरीके से दान करके दिखा दें। मैंने सार्वजनिक क्यों बोला? क्योंकि आप नेता हैं, आपको सूसू पॉटी भी आती है ना, तो भी आप वो जनता को दिखा के करते हो। और ये क्या आप औकात औकात शब्द का यूज करते हो? पढ़े लिखे आदमी हो, दूसरों की औकात कब तक नापोगे? अब ये जो चैलेंज हमने आपको दिया है, इससे आपकी औकात पता चल जाएगी। और आप अपने शब्दों का चयन बड़ी ही सावधानी से किया करें, क्योंकि कभी आप देश के कप्तान की औकात दिखाने लगते हैं, कभी आप पीएम के लिए गलत शब्दों का यूज करते हैं, कभी भारतीय सेना से सबूत मांगने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपसे सबूत मांगने लगे ना भैया तो दे नहीं पाओगे। चलिए छोड़िए, हमारे घर की बात है, हम बाद में निपट लेंगे। आज मौका खास है तो उस खास मौके पर ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो एशिया कप में मैच हुए हैं, इसमें भारतीय टीम ने एक बात तो साफ कर दी है कि खेल खेल है पर आत्मसम्मान पहले है। ना मोहसिन नकवी जैसे प्रोपोगेंडा वाले नेताओं के साथ हाथ मिलाना, ना किसी से बेकार की दोस्ती रखना। तो कुल जमा बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह नकार दिया, और यही भारत की पहचान है और यही नया भारत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत ने केवल मैच नहीं जीता है, एक विचारधारा को धराशायी किया है और पाकिस्तान को दुनिया के सामने चोर साबित कर दिया है। एशिया कप 2025 सारे मैच पाकिस्तान के खिलाफ, ये मैच दोस्तों पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। एंड थैंक यू टू सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और वो सभी खिलाड़ी जिसने छोटा छोटा भी अगर योगदान दिया है इस बड़ी जीत पर, हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 140 करोड़ लोग एक ही बात बोल रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्ते।